हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत। वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्यूरिंग और व्हाइल के बीच के डिफरेंस को। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले हिंदी मीनिंग की। ड्यूरिंग की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है के दौरान, के बीच या के वक्त। सेम यही हिंदी मीनिंग होती है व्हाइल की भी, के दौरान, के बीच या के वक्त। अब बात कर लेते हैं उस ग्रामर की कि कब हमें ड्यूरिंग लगाना है और कब हमें व्हाइल लगाना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो ड्यूरिंग होता है वो हमेशा फॉलो करता है किसी ना किसी नाउन को, और जो व्हाइल होता है वो हमेशा फॉलो करता है किसी ना किसी क्लॉज को। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो ड्यूरिंग होता है उसका यूज हम तब करेंगे जब बात एक टाइम पीरियड की हो। टाइम पीरियड कहने का मतलब है कि जब हम किसी टाइम पीरियड को एक नेम दे दें और उसे एक नाउन बना दें। सपोज एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपकी कोई मीटिंग है जिसकी टाइमिंग है 11 से 12 बजे तक। अब 11 से 12 बजे का जो ये टाइम है, इसको हमने नेम क्या दे दिया, मीटिंग। सपोज एक और एग्जांपल, कोई क्रिकेट मैच होने जा रहा है और उसकी टाइमिंग है 10 से 5 बजे तक। तो 10 से 5 बजे का जो ये टाइम पीरियड है, इसको हमने नेम क्या दे दिया, क्रिकेट मैच। सेम पहले वाले में क्या नेम दे दिया था, मीटिंग। तो अब हम सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि मीटिंग के दौरान फोन यूज करना अलाउ नहीं है। यानी कि जो वो टाइम पीरियड रहेगा 11 से 12 के बीच का, उस दौरान आप क्या यूज नहीं कर सकते, फोन यूज नहीं कर सकते। तो उसको हमने नाम क्या दिया था, मीटिंग। सेम दूसरे वाले में क्या दिया था नेम, क्रिकेट मैच। तो हम एग्जांपल कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्रिकेट मैच के दौरान ऑडियंस गाना गा रही थी। या फिर जो मीटिंग वाला एग्जांपल है कि मीटिंग के दौरान फोन यूज करना अलाउ नहीं है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी देख लेते हैं कि व्हाइल कब यूज करते हैं। गाइस, व्हाइल का यूज करते हैं हम जब कोई एक बंदा, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट एक ही समय में दो एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, तब हम यूज करते हैं व्हाइल का। या फिर दो अलग अलग बंदे दो अलग अलग एक्शन को एक साथ परफॉर्म कर रहे हो तो भी व्हाइल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। सपोज कोई बंदा है वह टीवी देखते देखते खाना खा रहा है। अब एक बंदा एक ही समय में एक साथ दो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो खाना भी खा रहा है और टीवी भी देख रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि व्हाइल का यूज हम तभी करेंगे, व्हाइल का यूज हम तभी करेंगे जब उसके जस्ट बाद कोई वर्ब होगी, और वर्ब में क्या होगा, हमेशा आईएनजी ही लगेगा। तो गाइस याद रखें कि व्हाइल हमेशा फॉलो करेगा वर्ब के साथ आईएनजी को। ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ड्यूरिंग के और व्हाइल के। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम छुट्टियों के दौरान हिल स्टेशन जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है वो है छुट्टियां, क्योंकि जो छुट्टियां होंगी उनका कोई ना कोई तो टाइम पीरियड होगा। सपोज वो 2 दिन की हो सकती हैं, 4 दिन की हो सकती हैं, या फिर मंडे से वेडनेसडे तक की हो सकती हैं। तो जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इसी का तो हमने नाम रखा है छुट्टियां, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं वेकेशन। तो इसको भी हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, ड्यूरिंग की हेल्प से। और हमारा सेंटेंस बनेगा कि वी विल गो टू द हिल स्टेशन ड्यूरिंग वेकेशन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। अब जो वो टाइम पीरियड था जिसका नाम हमने छुट्टियां रखा है, उस दौरान मैं कहां पर था, दिल्ली में था। तो हमारा एग्जांपल जो है इंग्लिश में बनेगा, आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग द वेकेशन। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि युद्ध के दौरान लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो यहाँ पर टाइम पीरियड है वो है युद्ध, क्योंकि जो इसका टाइम पीरियड है, सपोज ये स्टार्ट हो गया करीब 1 मंथ होने वाला इसको, तो 1 मंथ पहले इसकी बिगिनिंग हो गई थी, लेकिन हमें अभी इसकी एंडिंग का टाइम नहीं पता कि ये एंड कब होगा। तो लेकिन इसका जो ओवरऑल जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते क्या है, युद्ध या वार। तो इसको भी हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, ड्यूरिंग की हेल्प से। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके का बन सकता है कि पीपल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वॉर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम ब्रेक के दौरान या ब्रेक के बीच उससे मिलेंगे। यानी कि जो ये टाइम पीरियड रहेगा उसका हमने नाम क्या रखा है, ब्रेक। तो हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे। तो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वी विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं कुछ व्हाइल के एग्जाम्पल कि व्हाइल का हम कब यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो व्हाइल का पहला एग्जाम्पल है,
टीवी देखते देखते होमवर्क मत करो। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे डोंट डू होमवर्क व्हाइल वॉचिंग टीवी। गाइस याद रखें कि while का हमेशा यूज हमें कब करना है, while का यूज हम करेंगे और उसके जस्ट बाद वर्ब की ing फॉर्म आएगी, क्योंकि हमें हमेशा while के बाद किसी ना किसी एक्शन को दिखाना है और ड्यूरिंग में हमेशा किसी ना किसी नाउन को दिखाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का हो सकता है, कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। यानी कि जो एक सब्जेक्ट था, एक ही बंदा था, उसने एक साथ दो काम किए। कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे यस्टरडे आई स्लेप्ट व्हाइल स्टडीइंग या फिर रीडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, कल कमरा साफ करते समय मुझे तुम्हारा फोन मिला। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे आई फाउंड योर फोन व्हाइल क्लीनिंग द रूम। यानी कि यहां पर भी आपने देखा कि हमने व्हाइल की जस्ट बाद क्या लगाया, वर्ब की ing फॉर्म। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल। वह खाना खाते समय बोलता है, he speaks while eating food। आई होप गाइज आपको ड्यूरिंग और while का समझ आया हुआ कि कब हमें ड्यूरिंग का यूज करना है और कब हमें while का यूज करना है। तो चलिए गाइज अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू गाइज।